जय हिंद बच्चों। मैं शत्रुघ्न सर विजय भवा के YouTube चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम देखने वाले हैं अपने प्रश्नावली 1.2 की प्रश्न संख्या। यहां पर जो कि आपको प्रदर्शित है, देख रहे हैं आप। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। यह प्रश्न संख्या आपका पहला है, जो कि यहां पर हम देखेंगे कि जो आपकी संख्या दिया हुआ है, यानी इन संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। पहला प्रश्न क्या है आपका? पहला प्रश्न है 140। यह संख्या दिया हुआ है 140। अब इसको करना हमें क्या? भाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करेंगे? तो इससे हम एलसीएम विधि से गुणनखंड करते हैं। 140 को हम तोड़ेंगे, 140 को तोड़ेंगे। सबसे पहले 2 से तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा 2 से 2 7 14 यानी 70 हो जाएगा। फिर 2 से इसको तोड़ेंगे हम, 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 35 35। अब ये 5 से जाएगा भाग, तो 5 से भाग करेंगे तो आ जाएगा, 5 से करेंगे भाग, ये 5 7 35 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 140 से बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो हम देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारा 2 गुणे 2 दो बार दिया है, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। ये हमारा जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुका है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न संख्या दूसरे हम देखते हैं कि दूसरा अपना प्रश्न संख्या क्या है। तो दूसरे नंबर के प्रश्न संख्या आप देखते हैं, तो 2 नंबर का प्रश्न संख्या है 156 है। 156 को हम तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो पहले 2 से तोड़ते हैं इसको, 2 7 14 हो जाएगा। और एक आपको हासिल बचेगा, 6 को देगा 16 बन जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से तोड़ते हैं हम इसको, 2 से फिर तोड़ेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा। फिर 3 से तोड़ते हैं इसको, 3 से तोड़ते हैं, 3 कम 3 तितरी के 9 हो जाएगा, यानी 13 3 39 हो जाएगा। अब इसे भी हम लिख सकते हैं कि 156 यानी 156 इज इक्वल 2 गुणे 2, 2 बार 2 हुआ है, देख लीजिए 2 गुणे 2 2 बार 2 है, 3 है, 3 है एक बार क्या है 13 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर, 2 बार ये है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, गुणे में क्या होगा 3 हो जाएगा, गुणा में क्या है 13 हो जाएगा। ये यानी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इसको हम कह सकते हैं गुणनफल, ये हमारा गुणनफल के रूप में व्यक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या आपका 3 है, कितना है 38 25 है, 38 25 है। अब देखते हैं 38 25 को फैक्टर करके, यानी 38 और 25 इसको तोड़ेंगे हम। पहले तो तोड़ते हैं हम किससे, देख ले पहले ड्यूअलिटी, किससे भाग जाएगा 3 से जाएगा। क्या 3 से भाग करने के लिए क्या होता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो ये 3 तो कट जाएगा, 8 2 10, 10 में 9 कट जाएगा, एक आएगा यानी 6। हाँ बिल्कुल 3 से कट रहा अपना, 3 से करेंगे हम, 3 कम 3, 3 दूना 6, और ये 2 बचेगा, 2 देगा इसको, 2 को तो 22 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, और ये 21 यानी एक बचा तो ये 5 को दे दिया, 3 5 15 हो जाएगा, कट जाएगा। फिर आप देखोगे फिर कट रहा है कि क्या 3 से, तो फिर आप वही करोगे, संख्या के अंकों का योग 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। देख लो 2 1 3 कट जाएगा, 7 3 दूना 6 यानी एक बच रहा है, एक देगा 5 को तो ये 6 हो जाएगा, यानी कट जाएगा ये भी। तो चलो 3 से फिर इसे भी कटाते हम, 3 से 3 चौका 12 और 3 दूना 6, एक बचेगा 5 को देगा 15 होगा, 3 5 15 हो जाएगा। अब फिर हम कटा के देखते हैं फिर कटेगा क्या। तो अब यहां से आप देखेंगे तो 4 2 6, 6 तो कट जाएगा 3 से, 5 नहीं कटेगा, तो यानी मतलब अब 3 से नहीं कटने वाला आपका। अब 5 की ड्यूअलिटी लगाते हैं कि अंतिम संख्या ये 5 दिया हुआ है, या शून्य होता तो हमें 5 से कटता। तो देखो 5 से कटाते हैं हम, 5 8 40, और ये 2 बचा तो 2 देगा 5 को, 5 25 हो जाएगा, 85 बार में कट जाएगा। अब देखो 5 से फिर कटेगा ये, 5 से 5 कम 5 और 3 बचेगा, 3 देगा 5 को तो 35 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपको 5 सत्ते 35, ये 17 बार में कट जाएगा। तो इसी को हम लिखेंगे क्या, यानी हम लिख सकते हैं 38 25 को लिख सकते हैं कि 3 गुणे 3 और गुणे 5 2 बार, और ये कर देंगे 17। यानी इसको और भी हम लिख सकते हैं इस भाषा में, 3 का कर देंगे घात 2, और यहाँ पर 5 की घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और गुणे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपका चौथा प्रश्न, 5005। अब देखिए ये किससे भाग जा रहा है, अब इसको चेक करेंगे हम कैसे भाग जाएगा। लास्ट में 5 है, या शून्य भी होता तो 5 से कटता, तो इसको हम कटाएंगे। पहले तो संख्या लिख ले 5005। अब यहां से हम क्या करते हैं, इसको भाग करेंगे पहले 5 से। 5 से भाग करेंगे तो देखो 5 एकम 5, और ये 0 तो 00 उतर जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 5 से पूर्णतः कट गया हमारा। अब ये हमारी संख्या जा रही है 7 से भाग जा रही है इसमें, तो 7 से भाग कर लेंगे हम 7 से, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 0 देगा 30 हो जाएगा, 7 चौके 28, 2 बचेगा, 2 देगा 1 को 21 हो जाएगा, 70 का 21 हो गया। यानी अब क्या देखोगे, अब देख रहे हो यहाँ पर अब किससे कटेगा, तो बाबू अभी आपका कटने वाला है 11 से, 11 से कटेगा। 11 एकम 11, 3 बचेगा, 3 को देगा 33, 11 3 33 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 5005 बराबर, यानी क्या बोल सकते हैं, 5 एक बार है, 7 भी देखो एक बार है, 11 भी हमारा एक बार है, और 13 भी एक बार है। इस प्रकार से हमारा ये गुणनफल प्राप्त होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, ये 5वां प्रश्न है। अब इसे भी देखते हैं गुणनखंड, पहले तो गुणनखंड करते हैं इसका 7429 का। तो पहली बात किससे भाग जाएगा ये चीज चेक करते हैं हम। इस संख्या को हम सबसे पहले देखते हैं 17 से भाग करते हैं, 17 से जाएगा ये, 17 से भाग करेंगे तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68 और 2 70, यानी 6 बचेगा, यहां से 6 देगा 2 को तो 62 हो जाएगा। और ये 62 में भाग करेंगे 17 से, तो 17 3 51, 3 बार में जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 और 9 60, 9 और 2 11, 11 बच रहा है, 11 देगा 9 को तो 119 हो जाएगा। 119 से 17 से भाग करो, 17 7 19, यानी 437 बार में कट जाएगा। अब देखो इसको किससे भाग करोगे, ये इसको किससे भाग करोगे आप, तो आप देखोगे बाबू, तो यहां पर भाग जा रहा है आपको 19 से, 19 से भाग जाएगा, 19 से चला जाएगा भाग, तो 19 19 38, 19 दूना 38, 2 बार में जाएगा, और 38 और 2 40, 40 और 3 ये 5 3 43 हो जाएगा, 5 हो रहा है, 19 30 57, 5 ये देगा 7 को 57 बचेगा, तो 19 30 57 हो जाएगा, 3 बार में, यानी 23 बार में कट जा रहा है। इस प्रकार से हम देखें तो हमारा इसका गुणनखंड क्या प्राप्त हो जाएगा, तो गुणनफल हो जाएगा बाबू 7429 का गुणनफल हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना प्रश्न संख्या 2। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है 26 और 91, 26 और 91 है। यहां पर हम देखते हैं कि 26 को पहले तो हम गुणनखंड करते हैं, 26 को गुणनखंड करते हैं, तो 26 का गुणनखंड करेंगे हम, तो देखिए पहले तो ये 2 से कटेगा, 2 से 13 बार में, और फिर 13 को काट देना यहां से, 13 से ये भाग करेंगे इसमें, तो एक बार में जाएगा, 13 कम 13 हो जाएगा। इसकी गुणनखंड क्या हो जाएगी, 2 गुणे 13 गुणे 1 हो जाएगी, यानी किसका, 26 का गुणनखंड। और ऐसे ही हम 91 के गुणनखंड की बात करेंगे, तो 91 के गुणनखंड कर लेते हैं हम, 91 की ऐसे ही तोड़ लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो 91 की करेंगे पहले, तो ये जाएगा 7 से, 13 सते 91, 13 सते 91 हो जाएगा। फिर 13 को करना, 13 से करेंगे तो एक बार भी जाएगा, यानी 91 के गुणनखंड क्या आ जाएगा, 91 के गुणनखंड हो जाएगा 7 गुणे 13 गुणे 1 हो जाएगा। अब यहां पर हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब है हायर कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ इसकी क्या हो जाएगी, एचसीएफ की बात करेंगे बाबू, तो एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में उपस्थित हो, तो वही उसे हम कहते हैं हायर कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी इसमें दोनों में है, वही हमारी एचसीएफ होगी। तो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है। अगर बात करते हैं हम 13 की, तो 13 यहां भी है और 13 यहां भी है, तो हमारा एक संख्या मिलेगा 13। और दूसरी संख्या की बात करोगे तो देखो 1 है बाबू, यहां भी क्या है, 1 है,
और जब इसकी बात करेंगे तो एक भी हो जाएगा इसमें, और एक का संख्या में गुणा करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब वही संख्या हो जाती है। तो एलसीएम क्या हो जाएगी इसकी 13 ही हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम की बात करोगे तो एलसीएम होता है इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या में कॉमन हो, है ना, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या में कॉमन हो। तो देखिए पहली बात करेंगे कि 2 है यहाँ, तो 2 इसमें नहीं है तो ये भी संख्या आपको ले लेना है ना। इसमें बात करेंगे 7 की, तो 7 यहाँ है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो ये 7 भी यहाँ ले लेंगे, यहाँ 7 ले लेंगे। मतलब दोनों में वो चीज आप कर लेना है मल्टीपल, एक में है दूसरे में नहीं है तो वो भी एक बार आपको ले लेना है। जैसे यहाँ 2 था इसमें 2 नहीं था, तो एक बार यहाँ 2 ले लेंगे। यहाँ पर 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो यहाँ हम 7 ले लेंगे। अब 13 दोनों में है तो इसे हमें एक ही बार लेना है, यानी ये हम 13 कर लेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएगा, है ना। और एक की तो बात ही नहीं करेंगे, एक में किसी संख्या से गुणा करते हो तो वो संख्या ही हो जाती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 13 सत्ते 91, 91 दूना क्या हो जाएगा 2, 9 दूना 18, 182 हो जाएगा। एलसीएम 182 हो जाएगा इसका। अब देखिए हमें करना क्या है, जांच। एलसीएम एचसीएफ तो आपका मिल गया 13, यानी एचसीएफ आपका मिल गया 13 और एलसीएम मिल गया आपको 182। तो क्या पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये तो होता है हमारा। तो इस प्रकार से हमारा जांच में आ रहा है, अगर आ रहा है तो हम जानेंगे कि यहाँ पर हमारा जो प्रश्न हम किए हैं वो सही है अन्यथा गलत है। देखिए जांच में हम देखेंगे कि हमारा, हमने जानते हैं कि यहाँ पर कि पहले संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम, एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है, एचसीएफ होता है। पहली संख्या क्या आपका 26 है और दूसरी संख्या क्या है 91 है, और ये दोनों संख्या को जब गुणा कर देते हैं तो हमारा एलसीएम गुणे एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं यहाँ पर एलसीएम क्या आया है 182 आया था और एचसीएफ कितना आया था बाबू, तो एचसीएफ हमारा 13 आया हुआ था। अब इधर वाली संख्या को गुणा कर दें और इधर वाली संख्या को गुणा कर दें, दोनों जब आपस में बराबर हो जाएगी तो मतलब हमारा जांच क्या है, सही है। अच्छा हमने जांच नहीं लिखा, चलो जांच लिख लेते हैं यहाँ पर, जांच, हम जांच कर रहे हैं ना, जांच कर रहे हैं। दोनों संख्या, इधर की संख्या, संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के गुणनफल के बराबर होनी चाहिए। तो इसको गुणा कर लेते हैं, साइड में हम गुणा करके देख लेते हैं। 91 का गुणा करेंगे 26 में तो देख लो 6 एकम 6, 9 6 54 और ये 2 एकम 2, 9 दूना 18 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2366 हो जाएगा, 2366 ये हो जाएगा। और इसको भी गुणा करोगे तो देखो कितना आ रहा है, मतलब हम कहते हैं इधर में गुणा कर दे 182 में, 182 में 13 का, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26, 6 कैरी 2 हो जाएगा, 13 8 104, 104 में 2 जोड़ दोगे 106 हो जाएगा, तो 6 हो गया, कैरी आपको 10 आएगा, 13 और 10 कितना हो जाएगा, तो 23 हो जाएगा। ये भी हमारा 2366 आ गया। तो देखिए ये भी हो जाएगा 2 3 6 6 यानी 2366 हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि हमारे प्रथम संख्या, पहले संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो है यहाँ पर एलसीएम गुणे एचसीएफ के गुणनफल के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो हम लिखेंगे कि हमारा प्रूव्ड हो गया, ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब हम ये ज्ञात कर चुके हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा 510 और 92, यानी दूसरा प्रश्न है आपका 510 और 92। तो चलिए पहले हम 510 को गुणनखंड करते हैं। तो देखेंगे 510 का गुणनखंड कटेगा किससे, तो पहली बात की है 2 से कटाएंगे, 2 से 2 दूना 4, एक बचेगा हासिल, एक को दे देगा 11 बन जाएगा, यानी 2 5 10 हो जाएगा, एक बचेगा और भी एक देगा 0 को तो ये 10 बन जाएगा, यानी 2 5 10, 255 बार में ये कट जाएगा। इस प्रकार से इसे भी हम अगर काटते हैं तो देखिए यहाँ पर 5 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में 0 और 5 होता है, तो 5 की डिविजिबिलिटी यानी अंतिम संख्या 0 और 5 हो तो संख्या पूरे पूरे 5 से कटती है। तो यहाँ हम 5 से कटा देंगे, इसे 5 से कटाएंगे, क्या कटेगा 5 से 5 25 और 5 ये बचा तो 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखिए आपका 51 हो गया, 51 को भी आप कटाओगे तो
3 से कटेगा 17×3 = 51 हो जाएगा, 17×3 = 51 हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको बोल सकते हैं 510 को गुणनखंड यहाँ पर क्या मिला, तो 2 गुणे ये 5 मिला और एक 3 मिला और एक 17 मिला। इस प्रकार से हम ये देखें हमारा गुणनखंड प्राप्त हुआ। और यहां पर हम बात करेंगे इसका यानी 92 का, तो देखिए 92 का भी ऐसे गुणनखंड करेंगे, हम गुणनखंड करेंगे इसका भी, तो देखिए 2 से कटेगा 2 दूना 4 और एक बचेगा हासिल, एक देगा 2 को तो 12 हो जाएगा और 12 को काटेंगे हम 2 से बाबू तो 2 6 12 हो जाएगा। अभी भी ये 2 से कटेगा 2 दूना 4 2 तिया 6 23 बार में 23 से इसको काट देंगे, 23 से काटेंगे 23 से कम 23 हो जाएगा। तो इसका भी हम जब करेंगे गुणनखंड तो देखिए क्या मिला हमें 92 का गुणनखंड क्या मिला, तो 2 गुणे 2 2 बार और एक बार आपको 23 मिला, ये मिला है ना। अब देखिए यहां पर हम निकालते हैं एचसीएफ यानी हायर कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ की बात करेंगे हायर कॉमन फैक्टर की, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो। ये दोनों में कॉमन कौन कौन सी है देखेंगे हम, 2 यहाँ पर तो है और यहाँ भी 2 है, तो यानी दोनों में 2 है तो एक बार हम 2 ले लेंगे यहाँ पर। अगली बात अब देखेंगे और कौन कौन सी संख्या दोनों में है, जो दोनों में रहेगा उसी को लेना हमें। तो देखिए यहाँ 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, यहाँ पर 2 दूसरी बार 2 है तो इसमें तो दूसरी बार 2 ही है ही नहीं तो यह छोड़ देंगे हम। 3 यहाँ एक ही बार है तो यहाँ 3 दूसरा है नहीं तो छोड़ देंगे हम। 17 यहाँ है लेकिन 17 यहाँ नहीं है तो भी नहीं लेंगे। अगर यहाँ कर दे 23 है तो इसमें 23 नहीं है तो हम इसे भी छोड़ देंगे, यानी इस प्रकार से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ एलसीएम की, तो एलसीएम देख लेते हैं इसकी, एलसीएम क्या आएगा। एलसीएम की बात करेंगे बाबू तो एलसीएम यहाँ पर चेक करेंगे हम। हमने कहा कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों में उपलब्ध हो, तो देखिए दोनों में होना चाहिए, वह छोटी से छोटी संख्या भी होनी चाहिए। तो ये 2 पहली बार हम ले लिए यहाँ पर, ये 2 ले लिया, दूसरी बार 2 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है फिर भी हम 2 लेंगे। यानी देखिए करना क्या है कि जो 2 बार जोड़ा है दोनों में 2 बार जोड़ा है उसको एक ही बार लेना है। अगर यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो उसे एक ही बार लेना है। 5 यहाँ नहीं, देखिए यहाँ है लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो इसे एक बार जरूर लेना है। तो 5 हम यहाँ कर लेंगे, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद 3 यहाँ है लेकिन इसमें 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे। अब देखिए 17 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है तो हम 17 भी यहाँ ले लेंगे, 17 ले लेंगे। और इसके बाद 23 है यहाँ पर लेकिन इसमें 23 नहीं है तो हम 23 भी ले लेंगे। समझ में आ रहा है। तो आगे हम बात करेंगे इसमें यानी एलसीएम के टोटल गुणा करके बताएंगे कितना आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम आपका आ जाएगा बाबू तो 2 5 10 10 3 30 और 30 से 17 से गुणा करेंगे तो 30 17 17 3 51 यानी 510 और 23 से गुणा कर देंगे, 510 में 23 से गुणा कर देंगे। तो चलिए 510 में 23 से गुणा कर देते हैं, 510 में 23 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 0 3 और 5 15 0 2 और 5 दूना 10 हो जाएगा, 0 3 7 1 1 हो जाएगा। गलत आया क्या एलसीएम? एलसीएम गलत आया है। तो हम यहां पर एचसीएफ देख लिया, अब इसकी एलसीएम देख लेते हैं। यानी एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वह छोटी से छोटी संख्या जो दोनों संख्या में हो, है ना, दोनों में लेना है। अगर देखिए दोनों में, जैसे यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो हम एक बार 2 लेंगे। जब 2 बार रहेगा दोनों में जोड़ा रहेगा तो एक ही बार लेना है। अगर एक बार यहाँ 5 है यहाँ एक बार 5 नहीं है तो हम ये 5 को भी इसमें लेंगे। जैसे हम देख लें यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है तो एक बार 2 ले लिए। और अगली बार देखो यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो भी हम एक बार 2 लेंगे। मतलब जोड़ा था तो भी हम एक बार लिए, एक बार केवल सिंगल है एक है तो भी हम एक बार लेंगे यहाँ पर, है ना, ये लेंगे 2। इसके बाद देखिए 5 यहाँ एक बार है लेकिन इसमें 5 नहीं है तो हम यहाँ 5 एक रखेंगे 5 लेंगे, है ना। ऐसे ही 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है तो भी हम 3 लेंगे यहाँ, है ना। और 17 इसमें है लेकिन 17 इसमें नहीं है तो यहाँ भी 17 ले लेंगे। और 23 इसमें है लेकिन इसमें 23 नहीं है तो हम 23 भी एक बार ले लेंगे यहाँ पर। अब करेंगे हम गुणा, सबको गुणा करेंगे तो देखिए एलसीएम कितना आ रहा है। एलसीएम 2 दूना 4 4 5 20 20 3 60 और 60 में 17 से गुणा कर देंगे, 60 में 17 का गुणा कर देंगे तो 17 छके 102 और ये 0 लग जाएगा 1020 हो जाएगा। फिर कर देंगे 23 से गुणा, 23 से गुणा करके देखो बाबू क्या आ रहा है 0 3 दूना 6 और 0 3 एकम 3, फिर इसको 0 कर लेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा और ये 0 और 2 एकम 2 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे तो 0 6 4 3 2 हो जाएगा।
यानी 23,460 हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा, 23,460 हो जाएगा हमारा एलसीएम, 23,460 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए हमें करना है जांच, और जांच कैसे करेंगे तो देखेंगे यहां पर जांच में, चलिए बाबू जांच देख लेते हैं अपना। तो जांच में क्या करना है आपको, जांच देखिए कैसे करना है। जांच में करना क्या है कि जांच में आपको क्या होता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल जो होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है। तो हम कहें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या और इसका बराबर किसके होता है, तो एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है, एचसीएफ के बराबर होता है। चलिए पहली संख्या आपकी क्या है 510, तो लिख देते हैं यहां 510, 510 पहली संख्या हो गया। दूसरी संख्या क्या है तो 92 है यानी 92, ये भी लिख दिया हमने। और बराबर किसके होना चाहिए, एलसीएम गुणे एचसीएफ की। तो एलसीएम आपका कितना आया था, एलसीएम आया था बाबू 23,460 और एचसीएफ क्या आया था, तो एचसीएफ आपका 2 आया था, ये 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए गुणा करने पर दोनों जगह की संख्या बराबर होनी चाहिए, तो 510 में 92 से गुणा कर देते हैं, यहां कर ले साइड में 510 गुणे 92, 92 जीरो हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया, 0 से 9 से गुणा करो 0, 9 एक कम 9 और 9 पच्चे 45 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दो 0 2 9 6 4, 46,920 हो जाएगा, 46,920 आ जाएगा। और ऐसे ही इसकी बात करोगे गुणा करोगे तो देख लेना, इसमें गुणा करते हैं 23,460 में 2 का हम यही गुणा कर लेते हैं। देखो 0 से 2 में करोगे 0 हो जाएगा, 6 से 2 में 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 से 2 से गुणा करोगे 8 एक हासिल 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 46,920 ये भी आ गया हमारा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, राइट हैंड साइड के। तो हम कह दें कि यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, प्रूव्ड हो गया हमारा कि जो हमारी पहली संख्या का गुणनफल है ये एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से हम ये अपना हल कर लेंगे, ये हमारा हल कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला प्रश्न क्या है, 12, 15 और 21, यानी इसे हम देखते हैं बहुत सिंपल सा प्रश्न है। पहले तो इसकी फैक्टर करते हैं, हम तोड़ते हैं इसे, 12 को तोड़ेंगे हम, 12 को 2 से भाग करेंगे हम, 2 से भाग करें 2 छक्के 12, 6 बार में कटेगा। अब फिर 6 को 2 से हम भाग करते हैं, 2 तिया 6 हो जाएगा, बचा 3, 3 को भी 3 से भाग कर देते हैं, 3 एकम 3, यानी हमारा 12 का फैक्टर मिल जाएगा हमें ये। ऐसे ही अब 15 का भी फैक्टर कर लेते हैं हम, यहाँ पर 15 का फैक्टर कर लेंगे। 15 का देखिए किससे करेंगे, अगर 3 से भाग करते हम तो 3 5 15 मिलेगा, यानी 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 5 को भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ये ऐसे इस प्रकार से 15 का भी फैक्टर कर लिया हमने, और सेम ऐसे ही 21 का भी हम करेंगे, यानी 21 का फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 3 से भाग करेंगे हम 21 में तो 3 7 21 हो जाएगा, और 7 से इसे भाग कर देते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। पूरा हम यहाँ पर देख लेंगे सबका फैक्टर 12 और 15 का और 21 का मिल चुका है। अब हमसे कहा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं एचसीएफ कितना मिलेगा इसका, एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में हो। तो देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो 2 को हम नहीं लेंगे। ये दूसरी वाला 2 यहाँ है लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इस 2 को भी हम नहीं लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ है और यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब सभी में 3 है, तो यही हम 3 को लेंगे, है ना। इसके बाद इस 1 की बात करें यानी 1 की, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी हम 1 लेंगे, है ना। अब देखिए तीनों में ये 3 होने का मतलब ऐसा नहीं कि 3 बार हम 3 लिखेंगे, एक ही बार हमें 3 लिखना है। चलिए अब यहां पर जब गुणा करा देंगे तो 3 एकम 3 क्या मिल जाएगा, 3 ही मिल जाएगा। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अब एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो सब में हो।
नहीं भी हो तो भी उसे हमें लेना होता है। जैसे दो कह दे, दो इसमें है, यहाँ दो नहीं है, इसमें भी दो नहीं है, नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे, है ना, फिर भी हम लिखेंगे। दूसरी बार दो यहाँ है, इसमें दूसरी बार दो, देखिए पहली बार तो है नहीं तो दूसरी बार कहाँ से होगा, इसमें भी दो नहीं है, फिर भी हम इस दो को रखेंगे, यहाँ पर दो रखेंगे, है ना। आगे देखिए तीन, तीन है इसमें, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, तो मतलब तीन बार तीन नहीं लेना है, एक ही बार तीन लेना है अगर सब में है तो भी। तो चलिए तीन ले लिया हम, है ना। अगली बार क्या है, अगली बार पांच इसमें है लेकिन इसमें पांच नहीं है और इसमें भी पांच नहीं है, तो इसे भी हमें लिखना है, इसे भी हमें लिखना है, पांच लिख लिया, है ना, पांच लिख लिया। अगली बार सात इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस सात को भी हमें रखना है, इस सात को भी रखना है। अब देखिए गुणा कर दें, जो हमारा मिले वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, तो दो दूना चार, चार तिहाई बारह, बारह पचास साठ, और साठ से सात से गुणा कर देंगे तो 60 से 7 से गुणा कर देते हैं तो 7×6 = 42 यानी 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 17, 23 और 29, इसका हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए पहले तो 17 को हम फैक्टर करेंगे, 17 को आप तोड़ेंगे तो बाबू 17 को तोड़ेंगे 17 बार में, 17 एकम 17 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही हम इसको भी तोड़ लेते हैं 23 को, 23 में भाग किससे करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 23 से ही जाएगा, 23 से जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। ऐसे ही हम 29 को भी कर लेते हैं भाग, तो 29 को आप भाग करेंगे तो 29 को देखिए 29 से ही जाएगा भाग, है ना, 29 से ही भाग जाएगा तो 29 से कम 29 हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो पहली बात हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, हमने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में हो, तो देखिए 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब नहीं लेंगे। 23 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। 29 को देखेंगे, 29 इसमें है लेकिन इन दोनों में 29 नहीं है, तो हम इसे भी नहीं लेंगे। अब देखिए एक की बात करें, एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है और एक यहाँ भी है, तो यही हमारा एनसीएफ यानी तीनों में उपलब्ध है, तो यही हमारा एक हो जाएगा एनसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की, देख लेते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ हमने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो सब में हो, है ना, और जो नहीं होगी तो उसे भी हमें लेना है। देखो ये 17 है ना, 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर भी हमें 17 को लेना है, 17 को लेना है। अब देखिए 23 इसमें है लेकिन इसमें 23 नहीं है, इसमें भी 23 नहीं है, फिर भी हमें इस 23 को लिखना है, यहाँ पर यहाँ लिखना है। 29 यहाँ है लेकिन इन दोनों में 29 नहीं है, तो हम यहाँ 29 लिखेंगे, 29 लिखेंगे। और एक देखिए तीनों में है तो एक बार मतलब एक लिख देते हैं हम, यहाँ पर एक ही बार लिखना है। चलिए अब इसको गुणा करा देते हैं, जो हमारा मिल जाएगा एलसीएम। तो पहली बात गुणा करते हैं 23 में 17 का, 23 में 17 का गुणा करते हैं, 17 का, तो 17 × 51, 1 कैरी 5, 17 दूना 34 और 5 39, 391 आ जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा किससे कर दें तो बाबू 29 से गुणा कर देते हैं, 29 से, 29 से जब गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 9 एकम 9 और 9 9 81 के 1 हासिल 8, 29 27 और 27 से 8 35, तो 35 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, ये हो जाएगा। जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1, और ये हमारा 7 3 10 1 11 हो जाएगा, यानी 11,339 आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 8 9 25। अब देखिए इसका हम फैक्टर करते हैं, पहले तो 8 का फैक्टर करेंगे हम, 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे 2 से, 2 चौके 8, फिर हम 4 को तोड़ दे 2 से, तो 2 दूना 4। अब देखिए यहाँ ऐसे ही हम 9 को तोड़ देते हैं, 9 में भाग करेंगे हम 3 से, तो ये 3 बार में जाएगा, 3 3 9
और यहाँ फिर इस 3 से भाग कर दे तो 3 एकम 3। देखिए यहाँ और भी एक बार 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का हमें यहाँ पर मिल गया, आपको क्या, आपको मिल गया बाबू फैक्टर, यानी दोनों का फैक्टर ये हो गया हमारा। ऐसे ही इन दोनों के जैसा यहाँ 25 का भी फैक्टर कर देते हैं, 25 का फैक्टर। तो देखिए 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 बार में 5 25, और ये इस बार भी 5 से कर देना इसको, 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी हम यहाँ से फैक्टर देखें कि हमें 8, 9 और 25 का मिल चुका है। अब देखिए बात करेंगे हम इसकी एचसीएफ की। पहली बात की एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो संख्या सब में है कि नहीं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और यहां भी नहीं है, मतलब एचसीएफ हमारा ये 2 नहीं होगा। अब देखिए यहाँ 2 है, ये इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी 2 नहीं लेंगे। यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। यहाँ 1 है, देखिए अच्छा 3 की बात कर ले, देखो 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, तो ये भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। देखिए यहाँ दूसरी बार 3, तो ये भी नहीं है, इसमें 3 इसमें भी नहीं है। 5 की बात करेंगे, देखिए 5, ये दोनों 5 इसमें नहीं है, तो ये एचसीएफ हमारा नहीं होगा। अब 1 की बात करते, देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में है। तो हाइयर कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हमारा तीनों में क्या है, 1 है, 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब ऐसे एलसीएम की बात करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, एलसीएम की। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में हो। देखिए वे 2 हम बात करें, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस 2 को लेंगे, हम 2 को लेंगे। दूसरी बार 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, फिर भी हम इस 2 को लेंगे, फिर भी हम इस 2 को लेंगे। तीसरी बार भी 2 की बात करेंगे, यहाँ है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, तो भी हम यहाँ पर 2 रखेंगे, है ना। अगली बार देखिए 3 यहाँ है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है, फिर यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, यही वाला 3 ले लेंगे। दूसरी बार ये 3, दूसरी बार के 3 के लिए इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी 3 ले लेंगे हम यहाँ पर। अगली बार इस 5 की बात करेंगे, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी हमें इस 5 को लेना है, यहाँ 5 को लेना है। और यहाँ 5 है दूसरी बार, लेकिन दूसरी बार भी इसमें 5 नहीं है, तो ये भी हम 5 रखेंगे, फिर भी हम इस 5 को रखेंगे, है ना। अगली बार 1 तीनों में है, तो एक बार 3 हम रखेंगे। जब तीनों में वो चीज होगा कॉमन तो एक ही बार रखा जाएगा, यानी ऐसा नहीं अगर यहाँ पर 1 1 1 3 बार है ना तो 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा वो कॉमन। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, हमारा मिल जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 में, अब 24 में गुणा कर लेंगे, 24 में गुणा 5 6 25, 25 आई 75 का, तो 75 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 का 20, 0 कैरी 2, 7 का 28 और 2 30 हो जाएगा। अब ऐसी 5 दूना 10, 0 8 से ले, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा, 0 0 8 1, यानी 1800 आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो पहला प्रश्न क्या है, 12 15 और 21, यानी इसे हम देखते हैं, बहुत सिंपल सा प्रश्न है। पहले तो इसकी फैक्टर करते हैं, हम तोड़ते हैं इसे, 12 को तोड़ेंगे हम, 12 को 2 से भाग करेंगे हम, 2 से भाग करें, 2 6 के 12, 6 बार में कटेगा। और फिर 6 को 2 से हम भाग करते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। बचा 3, 3 को भी 3 से भाग कर देते हैं, 3 एकम 3, यानी हमारा 12 का फैक्टर मिल जाएगा हमें ये। ऐसे ही यह 15 का भी फैक्टर कर लेते हैं हम, यहाँ पर 15 का फैक्टर कर लेंगे। 15 का देखिए किससे करेंगे, अगर 3 से भाग करते हम तो 3 5 15 मिलेगा, यानी 5 बार में कट जाएगा। और 5 से 5 को भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। ये ऐसे इस प्रकार से 15 का भी फैक्टर कर लिया हमने। और सेम ऐसे ही 21 का भी हम करेंगे, यानी 21 का फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए 3 से भाग करेंगे हम 21 में, तो 3 7 21 हो जाएगा। और 7 से इसे भाग कर देते हैं तो 7 एकम 7 हो जाएगा। पूरा हम यहाँ पर देख लिए कि सबका फैक्टर 12 और 15 का और 21 का मिल चुका है। अब हमसे कहा क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो चलिए पहले हम देखते हैं एचसीएफ कितना मिलेगा इसका। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में हो। तो देखिए 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो 2 को हम नहीं लेंगे।
ये दूसरी वाला 2 यहाँ है लेकिन इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो इस 2 को भी हम नहीं लेंगे। अब देखिए 3 यहाँ है और यहाँ भी है और यहाँ भी, मतलब सभी में 3 है, तो यही हम 3 को लेंगे, है ना। इसके बाद इस 1 की बात करें यानी 1 की, तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये भी हम 1 लेंगे, है ना। अब देखिए तीनों में ये 3 होने का मतलब ऐसा नहीं कि 3 बार हम 3 लिखेंगे, एक ही बार हमें 3 लिखना है। चलिए अब यहां पर जब गुणा करा देंगे तो 3 एकम 3 क्या मिल जाएगा, 3 ही मिल जाएगा। एचसीएफ क्या आ गया हमारा, 3 आ गया। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे, वह छोटे से छोटी संख्या जो सब में नहीं भी हो तो भी उसे हमें लेना होता है। जैसे 2 कह दे, 2 इसमें है, यहाँ 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे, है ना, फिर भी हम लिखेंगे। दूसरी बार 2 यहाँ है, इसमें दूसरी बार 2, देखिए पहली बार तो है नहीं तो दूसरी बार कहाँ से होगा, इसमें भी 2 नहीं है, फिर भी हम इस 2 को रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, है ना। आगे देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मतलब 3 बार 3 नहीं लेना है, एक ही बार 3 लेना है अगर सब में है तो भी। तो चलिए 3 ले लिया हम, है ना। अगली बार क्या है, अगली बार 5 इसमें है लेकिन इसमें 5 नहीं है और इसमें भी 5 नहीं है, तो इसे भी हमें लिखना है, इसे भी हमें लिखना है, 5 लिख लिया, है ना, 5 लिख लिया। अगली बार 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इस 7 को भी हमें रखना है, इस 7 को भी रखना है। अब देखिए गुणा कर दें, जो हमारा मिले वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचास 60, और 60 से 7 से गुणा कर देंगे तो 60 से 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 42 यानी 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 2 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 17, 23 और 29, इसका हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो देखिए पहले तो 17 को हम फैक्टर करेंगे, 17 को आप तोड़ेंगे तो बाबू 17 को तोड़ेंगे 17 बार में, 17 एकम 17 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही हम इसको भी तोड़ लेते हैं 23 को, 23 में भाग किससे करेंगे तो डायरेक्ट हमारा 23 से ही जाएगा, 23 से जाएगा, 23 से कम 23 हो जाएगा। ऐसे ही हम 29 को भी कर लेते हैं भाग, तो 29 को आप भाग करेंगे तो 29 को देखिए 29 से ही जाएगा भाग, है ना, 29 से ही भाग जाएगा तो 29 से कम 29 हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो पहली बात कि हम सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, हमने कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में हो, तो देखिए 17 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, मतलब नहीं लेंगे। 23 इसमें है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं लेंगे। 29 को देखेंगे, 29 इसमें है लेकिन इन दोनों में 29 नहीं है, तो हम इसे भी नहीं लेंगे। अब देखिए 1 की बात करें, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो यही हमारा एनसीएफ यानी तीनों में उपलब्ध है, तो यही हमारा 1 हो जाएगा एनसीएफ। अब बात करते हैं एलसीएम की, देख लेते हैं एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ हमने कहा वह छोटी से छोटी संख्या जो सब में हो, है ना, और जो नहीं होगी तो उसे भी हमें लेना है। देखो ये 17 है ना, 17 है, इसमें 17 नहीं है, इसमें भी नहीं है, फिर भी हमें 17 को लेना है, 17 को लेना है। अब देखिए 23 इसमें है लेकिन इसमें 23 नहीं है, इसमें भी 23 नहीं है, फिर भी हमें इस 23 को लिखना है, यहाँ पर यहाँ लिखना है। 29 यहाँ है लेकिन इन दोनों में 29 नहीं है, तो हम यहाँ 29 लिखेंगे, 29 लिखेंगे। और एक देखिए तीनों में है तो एक बार मतलब एक लिख देते हैं हम, यहाँ पर एक ही बार लिखना है। चलिए अब इसको गुणा करा देते हैं, जो हमारा मिल जाएगा एलसीएम। तो पहली बात गुणा करते हैं 23 में 17 का, 23 में 17 का गुणा करते हैं, 17 का, तो 17 × 51, 1 कैरी 5, 17 दूना 34 और 5 39, 391 आ जाएगा। अब देखिए इसमें गुणा किससे कर दें, तो बाबू 29 से गुणा कर देते हैं, 29 से जब गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, 9 एकम 9 और 9 9 81 के 1 हासिल 8, 29 27 और 27 8 35, तो 35 लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 9 दूना 18, 8 हासिल 1, 3 दूना 6, 1 7, ये हो जाएगा। जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा,
3 आ जाएगा, 8 5 13 के 3 हासिल 1, और ये हमारा 7 3 10 1 11 हो जाएगा, यानी 11,339 आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा 8 9 25। अब देखिए इसका हम फैक्टर करते हैं। पहले तो 8 का फैक्टर करेंगे, हम 8 को तोड़ेंगे, 8 को तोड़ेंगे 2 से, 2 चौके 8, फिर हम 4 को तोड़ दे 2 से, तो 2 दूना 4। अब देखिए यहां ऐसे ही हम 9 को तोड़ देते हैं, 9 में भाग करेंगे हम 3 से, तो ये 3 बार में जाएगा, 3 तरीके 9, और यहाँ फिर इस 3 से भाग कर दे तो 3 एकम 3। देखिए यहाँ और भी एक बार 2 से कर देते हैं, 2 एकम 2 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का हमें यहां पर मिल गया, आपको क्या, आपको मिल गया बाबू फैक्टर, यानी दोनों का फैक्टर ये हो गया हमारा। ऐसे ही इन दोनों के जैसा यहाँ 25 का भी फैक्टर कर देते हैं, 25 का फैक्टर। तो देखिए 25 का फैक्टर करेंगे तो 5 से कटेगा, 5 बार में 5 25, और ये इस बार भी 5 से कर देना इसको, 5 एकम 5 हो जाएगा। यानी हम यहां से फैक्टर देखें कि हमें 8 9 और 25 का मिल चुका है। अब देखिए बात करेंगे हम इसकी एचसीएफ की। पहली बात की एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो संख्या सब में है कि नहीं। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, और यहां भी नहीं है, मतलब एचसीएफ हमारा ये 2 नहीं होगा। अब देखिए यहां 2 है, ये इसमें भी 2 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी 2 नहीं लेंगे। यहां 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे। यहाँ 1 है, देख अच्छा 3 की बात कर ले, देखो 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, तो ये भी हमारा एचसीएफ नहीं होगा। देखिए यहाँ दूसरी बार 3, तो ये भी नहीं है, इसमें 3 इसमें भी नहीं है। 5 की बात करेंगे, देखिए 5, ये दोनों 5 इसमें नहीं है, तो ये एचसीएफ हमारा नहीं होगा। अब 1 की बात करते, देखिए 1 इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, तीनों में है। तो हाइयर कॉमन फैक्टर मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों में हो वही हमारा एचसीएफ होता है। तो ये हमारा तीनों में क्या है, 1 है, 1 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब ऐसे एलसीएम की बात करते हैं, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, एलसीएम की, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो तीनों में हो। देखिए वे 2 हम बात करें, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, लेकिन फिर भी इस 2 को लेंगे, हम 2 को लेंगे। दूसरी बार 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, फिर भी हम इस 2 को लेंगे, फिर भी हम इस 2 को लेंगे। तीसरी बार भी 2 की बात करेंगे, यहाँ है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, तो भी हम यहाँ पर 2 रखेंगे, है ना। अगली बार देखिए 3 यहाँ है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है, फिर यहाँ पर हम 3 ले लेंगे, यही वाला 3 ले लेंगे। दूसरी बार ये 3, दूसरी बार के 3 के लिए इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये भी 3 ले लेंगे हम यहाँ पर। अगली बार इस 5 की बात करेंगे, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, फिर भी हमें इस 5 को लेना है, यहाँ 5 को लेना है, और यहाँ 5 है दूसरी बार, लेकिन दूसरी बार भी इसमें 5 नहीं है, तो ये भी हम 5 रखेंगे, फिर भी हम इस 5 को रखेंगे, है ना। अगली बार 1 तीनों में है, तो एक बार 3 हम रखेंगे। जब तीनों में वो चीज होगा कॉमन तो एक ही बार रखा जाएगा, यानी ऐसा नहीं अगर यहाँ पर 1 1 1 3 बार है ना, तो 3 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाएगा वो कॉमन। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, हमारा मिल जाएगा एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तरीके 24, और 24 में, अब 24 में गुणा कर लेंगे, 24 में गुणा 5 6 25, 25 आई 75 का, तो 75 का गुणा कर लेते हैं। देखिए 5 का 20, 0 कैरी 2, 7 का 28 और 2 30 हो जाएगा। अब ऐसे 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा, 0 0 8 1, यानी 1800 आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, एलसीएम 306,657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306,657 ज्ञात कीजिए, ये आपका प्रश्न है। तो यहां पर पहले तो हम हल लिखेंगे, हल, और हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो पहले तो जानते हैं कि दो संख्या दिया कौन कौन से है। पहले संख्या हमारा दिया है 306,
और दूसरी संख्या आपको दिया है 657, 657 और यहां दो संख्याओं का एलसीएफ दिया हुआ है 9 और एलसीएम हमसे पूछा है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। तो 9 से हम यहां पर 306 को कटा सकते हैं, 9 से कटाएंगे 306 को तो 9 से यानी नचु के 29 27 तीन बार में 27 3 30 हो जाएगा, 6 को देगा 3 तो हासिल यानी 36 हो जाएगा ये, तो नचु के 36 यानी 34 बार में कट जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम, यानी हमारा जो एलसीएम आएगा 34 और 657 को गुणा करने से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं, 657 में गुणा करेंगे 34 का तो कितना प्राप्त होगा, सच्चू के 28 के 8 कैरी 2, पंचू के 20 2 22 कैरी 2, छच्चू के 24 2 26, देखिए 70 के 21 के 1 हासिल 2, पचते 15 और 15 2 17 के साथ कैरी 1, छत्री 18 1 19, यानी यहां जोड़ देंगे 8 2 1 3 7 6 13 3 कैरी 1 9 2 11 12 2 हासिल 1 1 1 2 हो जाएगा 22,338, यानी एलसीएम हमारा क्या प्राप्त हुआ, एलसीएम बराबर 22,338, ये 38 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के घात n अंक शून्य पर समाप्त होगी। तो हम हल लिखेंगे और हल में क्या लिखेंगे, किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त तब होगी, शून्य पर समाप्त तब होगी जब कम से कम एक बार, जब से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप का हो, यानी संख्या में जब हमारा एक बार कम से कम 2 गुणे 5 के रूप का हो जाएगा तो हम समझेंगे कि नहीं वो हमारी संख्या क्या होगी, शून्य पर समाप्त होगी। कोई भी संख्या में शून्य पर समाप्त तब होती है जब कम से कम एक बार 2 गुणे 5 के रूप का होता है। तो देखिए यहां पर 6 के गुणनखंड यानी 6 के गुणनखंड करते हैं हम, 6 की अभाज्य गुणनखंड तो 2 गुणे 3 प्राप्त होता है, 2 गुणे 3 प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 के रूप का नहीं है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के घात n शून्य पर समाप्त नहीं होगी, यानी शून्य पर कोई भी संख्या के, जैसे हम कहते हैं 10 में आप देखेंगे 10 में लास्ट में क्या रहा, शून्य आ रहा है, तो इसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आएगा। जैसे 20 कह दें तो 20 में भी आप कहेंगे 20 का फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 2 गुणे 5,
यानी 5 दूना 10 और 10 दूना 20। तो उसमें कम से कम एक बार 2 गुणे 5 जरूर आएगा, और जब तक 2 गुणे 5 नहीं आएगा तब तक हमारा वो संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, क्यों है यह भी बताना है। भाज्य संख्या कहते किसे हैं ये बात हम जानेंगे। भाज्य संख्या का तात्पर्य है कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और एक और स्वयं से जो कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या की बात करेंगे, यानी हमने कहा कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटे, जैसे हम कहते हैं 4, 4 किससे कट सकता है, 1 से भी कटेगा, यानी 2 से भी भाग जाएगा, और साथ ही साथ 4 से भी कट सकता है, स्वयं से भी कट सकता है। तो आइए अपने प्रश्नों को देखते हैं, हम क्या दिया है। दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में है 13, और यहां पर आप देखेंगे कि जो गुणा में संख्या एक साथ दिया हुआ है, और ये प्लस और माइनस से जब संख्या अलग हुई रहती है तो यहां पर हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए यहां से कॉमन लेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे 13 को, तो ये क्या बचेगा, 13 को कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 7 गुणे 11, 7 गुणे 11 और प्लस 13 यहां से कॉमन लेंगे तो ये 13 गुणे 1 का मल्टीपल है, तो ये हमारा हो जाएगा, आपको 1 बचेगा यहाँ पर 1। अब इस प्रकार से हम देखें तो 13 इंटू 11 साथ में गुणा करेंगे 77 हो जाएगा, अब प्लस में 1 जोड़ देंगे, यानी 1 जोड़ देंगे तो 78 हो जाएगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 13 गुणे 78। और देखिए जब ये संख्या 77 में 1 जोड़ दिया 78 हो गया, तो यहां पर 1 से भी गुणा किया जा सकता है, क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से आप गुणा करते हो तो वो बड़ी संख्या ही हो जाती है, जितनी भी संख्या रहेंगी। तो इस प्रकार से हमारा इसका हो जाएगा। अब देखिए इसी में दिया है दूसरा संख्या दिया है, दूसरा संख्या क्या है, 7 है गुणा 6 है गुणा 5 है, 7 है गुणा 6 है गुणा 5 है 4 3 2 1 प्लस 5 है। अब इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, देखिए यहां तक तो गुणा है, एक ही रूप में है, ये केवल गुणा के फॉर्मेट में है। अब यहाँ प्लस माइनस दिख रहा है आपको, जहां प्लस माइनस रहे वही सब कॉमन ले सकते हैं। तो 5 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या बचेगा, 5 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5 तो आ गया कॉमन बाहर, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहां से 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यानी 1 बचेगा। देखिए अब यहां से हमें क्या मिल रहा है, 5 गुणे 7 के 42, यानी ये हो जाएगा 42, और 4 से 3 से गुणा करेंगे 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो 24 से गुणा कर लेते हैं, इसमें 24 से गुणा कर लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी 8 6 4 10 और 9 1 10, 1008 हो जाएगा। 1008 में प्लस 1 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1009 हो जाएगा। यानी 5 गुणे 1009 बोल सकते हैं इसको, 1009, और 1 का गुणा लगा सकते हैं आप। इस प्रकार से हमारी ये संख्या मिल जाएगी। 7वें नंबर का प्रश्न है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए पहले तो बात कहेंगे कि एक खेत का मैदान है, मैं कह दूं ये खेत का मैदान है, लो मान लो ये खेत का मैदान है, खेत का मैदान है, और किसी खेत के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार, वृत्ताकार मतलब गोल, वृत्ताकार रास्ता है, पथ है, पथ मतलब रास्ता होता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मैं कह दूं रवि को कितना लगता है, रवि को लगता है 12 मिनट, रवि को लगता है 12 मिनट। मान लीजिए कि वे दोनों
देखिए प्रश्न संख्या 7 है, किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पाथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए हम देखते हैं। कहा है किसी खेत के मैदान, तो खेत मान लीजिए हमारा खेत है, ये खेत हो गया, ये खेत हो गया। एक खेत के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पाथ है, मतलब वृत्ताकार रास्ता है। मान ले वृत्ताकार रास्ता हो गया खेत के चारों ओर। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, यानी सोनिया को लगता है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। और यहीं पर बात कर रहा है, जबकि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। मान लीजिए रवि यहां है, रवि को लग रहा है 12 मिनट, 12 मिनट लग रहा है रवि को लग रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से, मतलब एक ही स्थान से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, यानी यहीं से, यही मान लो कि यही हमारा रवि भी है, यही हमारा रवि भी है, रवि भी यही है। एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय वे बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी यहीं से ये चल रहे हैं। तो ऐसे प्रश्नों के मतलब पुनः स्थान, उसी स्थान पर मिलने के लिए क्या करेंगे हम कि यहां पर लेंगे संख्या का एलसीएम, यानी 18 और 12 का एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए पहले 12 को हम तोड़ लेते हैं। कैसे एलसीएम लेंगे, तो 18 को पहले तोड़ेंगे हम, 2 से तोड़ेंगे 9 बार में, फिर 3 से तोड़ देते हैं, 3 तरीके 9 हो जाएगा। फिर अगर 3 से भाग करेंगे हम तो 1 हो जाएगा। ऐसे ही हम 12 का भी फैक्टर कर लेते हैं, 12 का भी फैक्टर कर लेंगे। 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे। इससे पहले तो हम देख लेते हैं एचसीएफ इसका क्या आएगा। एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, तो 2 ले लेंगे। और अगला 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, तो 3 ले लेंगे। अब देखिए अगली बार, दूसरी बार ये 3 है, लेकिन दूसरी बार इसमें 3 नहीं है, तो हम इसे छोड़ देंगे। और 1 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में 1 है, तो ये भी ले लेंगे। तो एचसीएफ हमारा इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब बात करेंगे हम एलसीएम की। एलसीएम क्या आएगा, तो देखिए एलसीएम क्या करेंगे हम कि ये संख्या 2 है, 2 भी इसमें भी है 2, तो हम एक ही बार 2 लेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। इसके अलावा 3 यहां है, देखिए दूसरी बार 2 यहां है, दूसरी बार 2 इसमें नहीं है, तो दूसरी बार जब दोनों हमारा साथ नहीं मिल रहा है, कॉमन नहीं मिल रहा है, तो इसे नहीं लेंगे हम। देखिए अगली बार क्या है, 3 यहां है और 3 इसमें भी है, तो ये 3 ले लेंगे। देखिए एलसीएम देखते हैं। अब इसका एलसीएम देख लेते हैं। जैसे हम कहते हैं एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा इसका, 2 यहां है, 2 यहां भी है, तो हम एक ही बार 2 लेंगे, 2 बार नहीं। दूसरी बार 2 यहां है लेकिन इसमें 2 नहीं है, फिर भी हम इस 2 को लेंगे। और तीसरी बार देखिए यहां पर 3 है, इसमें भी 3 है, तो जब दोनों में 3 है तो 2 बार नहीं बल्कि एक ही बार 3 लेंगे। अगला देखेंगे हम, यहां पर दूसरी बार 3 है लेकिन इसमें दूसरी बार 3 नहीं है, तो फिर भी हम 3 लेंगे। और लास्ट में 1 दोनों में है तो 1 ले लेंगे। अब इसको हम गुणा करेंगे तो एलसीएम बराबर देखिए क्या आ जाएगा, एलसीएम बराबर 2 दूना 4, चरते ही 12 और बढ़ती आई 36 हो जाएगा। इस प्रकार से यानी कि हम कह दें कि 36 मिनट में दोनों एक ही स्थान पर यानी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे 36 मिनट बाद। तो लिखेंगे दोनों प्रारंभिक स्थान पर एक साथ मिलेंगे, एक साथ
36 मिनट बाद मिलेंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।